यहाँ का प्रधान माननीय मंत्री जी के साथ सदैव रहेगा। आप सभी लोग हाथ उठा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने आप विचार। हाँ जी, 2 शब्द आप ग्रामवासियों के लिए। मंत्री जी का कचनार गांव में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की समस्या है जमीनी। 35-40 साल से गए लोग रह रहे हैं यहाँ। हाजी मियां से सब लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी थी। अब वो जमीन एक खलील के नाम एग्रीमेंट कर दिया है और उस पे मुजीब खलील ये सब उनकी गुंडई के बल पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर मंत्री जी हमारा साथ देंगे और हमको हमारे गांव की जनता को इस मुसीबत से निकाल देंगे, हम सदैव मंत्री जी के साथ रहेंगे। अगर कोई भी अपनी बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता है तो निसंकोच कह सकता है माननीय मंत्री जी से। हेलो माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पे तमाम हमारे सहयोगी मित्र और सामने खड़ी हुई कचनार ग्राम सभा और दूर दूर से आए सारे मेहमानों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि तमाम हमारे कचनार ग्राम वासियों की जो जमीनें छीनी जा रही हैं उस पर गौर करें और इनका हक इन्हें दिलाएं। हम सदैव माननीय मंत्री जी के साथ रहेंगे। और कोई भी भाई मंत्री जी से अपनी बात को रखना चाहता और रख सकता है अपने विचार माननीय मंत्री जी से। भैया जक्की अहमद जहाँ कहीं भी हो अपनी बात रख सकते हैं। मेरा नाम जक्की अहमद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर का अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे से। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाबा जी ने पूरी यूपी को गुंडा मुक्त कर दिया है। मैं मंत्री जी से आग्रह ये करता हूँ कि मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर मेरे जिला सीतापुर को गुंडा मुक्त कर दें। मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं इस समस्या के बारे में बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमें लोगों को परेशान किया गया है यहाँ पे जो है मुजीब के गुरुओं द्वारा जो है, तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ यही कि इनसे मुझे जो है निजात दिलाई जाए। मैं काफी दिन पूरा गाँव इस समस्या से जूझ रहा है और दिक्कतों का सामना कर रहा है। रोडों पे आके लोग फोटो खींच के मुझे तक जाते हैं, उनको बुला के वहाँ पे धमकाया जाता है। इसके साथ मेरे साथ हैं और इसके ऊपर कार्रवाई भी हो और एफआईआर दर्ज कराई जाए। मंत्री जी से गुजारिश है कि हमारे आदमी बच्चे लड़के सब बहुत परेशान हैं। हमारी जगह भी जा रही है, सबकी गरीब बेचारे सब लोग हैं। गुजारिश है कि दिलाई जाए, उनको से छुटकारा मिले। मैं संदीप गुप्ता जी से संदीप गुप्ता जी अपने विचार करें।
तेज आवाज में मैं गाय जवान हम रुखाना बोल रहे हैं कचनार से। मंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि हम इस कचनार के अंदर 40 साल से रह रहे हैं और मुजीब गाजी और खलील खान ये दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं और मेरा मकान खाली करा रहे हैं। इन लोगों ने धमका रहे हैं, पैसों की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी से हमें सहायता दें। सम्मानित मंच जिलाध्यक्ष भाई साहब और यहाँ के सम्मानित जनता, तमाम लोगों ने बताया जो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है। मंत्री जी ने संज्ञान लेकर आप लोगों के बीच आए हैं और आपकी समस्याओं को उन्होंने सुना। आप सबका पेशेंस और आपका धैर्य आपको न्याय दिलाएगा और माननीय मंत्री जी का आपका सदैव साथ रहेगा। और इन लोगों की बात आ रही है कि ये लोग भटकने का काम कर रहे हैं। योगी जी से बड़ा कोई उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, माननीय मंत्री जी का साथी हूँ, मंत्री जी को वर्षों से जानता हूँ। मंत्री जी जो बात कहेंगे उसमें एक डट के, लेकिन किंतु परंतु होता नहीं है। इन्होंने ये वादा कर दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। आइए और आपकी एकता का परिचय, यदि आप चैन बनाकर खड़े रहेंगे तो कोई आपको हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकते। चंद लोग आते होंगे, चंद लोग घबराते होंगे, आप गांव भर हैं, आप एकजुट रहेंगे, आपका कोई बाका नहीं कर पाएगा। कानून इस देश की सबसे बड़ी सीढ़ी है। आपको कानून में नहीं जाने की जरूरत है। आप कानून से लड़िए, आप संयम और नियम और धर्म के हिसाब से लड़िए, क्योंकि आपका हक है। कानून आप रह रहे हैं तो आपका हक है। जमीनें लोग बहुत से ऐसे गाँव हैं, पूरे प्रदेश की समस्या है। कोई कागज के टुकड़े ले लेता है, कोई विश्वास पे कहता है ऐसे बना दो। गाँव में तो ऐसे होते हैं, लेकिन हमारा ये बड़ा है, इसमें आप बना लीजिए। बन गया, उसके बाद तो बन गया। साथ है, एक दूसरे के साथ कड़ी बनाकर आप यदि खड़े रहेंगे तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मंत्री जी को जगह में रहते हैं और वहाँ मुझे भगाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी जगह है वही भी बोलता है। और हम जगह भी खरीदे हैं और दूसरे के हाथ में जगह बेच लेने की कोशिश कर रहे हैं। 40 साल में नहीं, 50 साल आदमी खत्म हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चा जमीन खेत में लेकर रहे, और उनका फिर से बेचना। अब हम कहाँ जाएंगे? मस्जिद कैसे जाएंगे? हम बहुत परेशान हैं। नारियों में रहता हम कहाँ जाएंगे? क्या कमाए वाले हैं कोई? अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि
बहुत बहुत धन्यवाद। आज कचदार में हमारे प्रधान प्रभु जी, इनकी समस्या मैंने सुनी थी और एक हफ्ते पहले मेरे निवास पे आए थे। एक हफ्ते पहले निवास पे आए थे। एक तो झूठे मुकदमे की पैरवी करने के लिए आए थे, हो सकता है कि वही पैरवी के लिए आए थे, और उसके बाद यही भी आए थे कि कहा था कि यहाँ पे कोई गुंडा माफिया के सहयोग से दुकानें खाली करवाई जा रही हैं, या दुकान जिसकी है उसको एग्रीमेंट किया या उसको लिखा पढ़ी करवाए या खाली करके कब्जा दे। मैं संज्ञान में लिया था एक हफ्ता पहले, मेरे समय नहीं था। मैं कहा था कि भाई मैं आऊँगा, अपने भाई बंधु माताएं बहनें सबकी समस्या सुनूंगा। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो समस्या का समाधान, तो अभी हमारे सामने माता जी भी कह रही थी कि 40 साल 50 साल से हम रह रहे हैं, और 50 साल से हो सकता है किसी ने पर बाबा से ऐसे लिखवा दिया हो, ठीक एग्रीमेंट पे करा दिया हो, रजिस्ट्री नहीं हुई हो, लेकिन 40 साल 50 साल का पुराना अगर मकान बना है और उसमें भी लोग नहीं करके जो आते हैं बताते, तो मैं जो भी इतने लोग प्रताड़ित हैं, मैं प्रधान से कहना चाहता हूँ, जो भी है आपके पास, जिसे भी कह रहे थे कि 2-4 लोग आते हैं, राइफल या बंदूक दिखाते हैं और धमका के जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश माननीय योगी महाराज की सरकार है। आपके पास मोबाइल है, आपके पास सब कुछ, हर दुकान पे कैमरा भी लगा होता है। अगर आपको लगता है कि ये धमका के गया, उसका नाम डिटेल अगर दे दिए, उसको तत्काल में अभी से अभी अगर हमको नाम और नंबर दे दीजिए, तत्काल में उठा के भी आपके सामने भेज दूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी पीड़ा में साझा करता हूँ, तो जो आपकी पीड़ा है, पीड़ा ये आपकी, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, लेकिन कुछ पेपर कुछ साथ, अगर आपका साथ मिल जाएगा तो आपका साथ मिल जाएगा, तो गुंडा माफिया, कोई भूमाफिया यहाँ नहीं दिखेगा, न कोई खलीफा दिखेगा। अगर कोई खलीफा होगा या तो सीतापुर से बाहर होगा, या पर्दे से बाहर होगा, या परलोक होगा, या जेल के अंदर होगा। ये बात है, लेकिन आपका साथ चाहिए। आपका साथ चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब से 9 साल हो गए बाबा जी की सरकार, अब 12 साल माननीय मोदी जी की नेतृत्व में सरकार, 9 साल उत्तर प्रदेश, 12 साल आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, इससे पहले भी थी, चाहे बहन जी की हो, चाहे मायावती जी की हो, चाहे भैया जी की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, जिसकी भी थी, लेकिन 12 साल और 9 साल का तालमेल अगर देखें उत्तर प्रदेश में, तो 12 साल में मेरे माननीय मोदी जी की और माननीय योगी महाराज की सरकार अगर कहती सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो किसी की जात नहीं पूछ के कोई विकास नहीं, किसी की जात नहीं पूछी जाती है। अगर आपको राशन मिलता है तो पूरे राशन पूरे घर परिवार को मिलता है, अगर कॉलोनी आती है तो कॉलोनी पूरे समाज को मिलती है। ऐसा कोई अगर बता दे कि जात पूछ के कॉलोनी में नहीं हो, कॉलोनी कितने लोग लिए यहाँ पे, गंगा कितना लोग मिल रहा है, सभी लोग मिल रहे हैं। लेकिन यही है माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज की, भेदभाव नहीं है, बसाने काम करते हैं, बसाने, किसी की अगर जमीन नहीं है तो जमीन भी दिलाने का काम करते हैं। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में बसाने काम करना है। हमारी जनता है भूखी ना तो उसके लिए इंतजाम करना है। इसीलिए 12 साल और इसलिए 9 साल सरकार, ये भी मिसाल, जो सरकार ऊपर से योजना बनती है, धरातल उतारने का काम आज बराबर होता है, किसी भेदभाव नहीं करते।
अगर देख लीजिए, अगर देख लीजिए, यही उत्तर प्रदेश 9 साल पहले अगर हमारी माताएं बहनें 9 साल पहले अगर माताएं बहनें जब जाती थी तो 6 बजे के बाद कहीं या तो अपने घर के अंदर और या घर के कहीं किसी घर के अंदर बाहर निकलने की दिक्कत होती थी। लेकिन माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मान लीजिए 9 बजे या 12 बजे रात हमारी माताएं बहनें सुरक्षा बिल्कुल ऐसे डर से जाती है, कोई डर नहीं है। गुंडा मुक्त पूरा प्रदेश है। विकास आपके अगर देखें तो जनपद सीतापुर में 2022 के बाद लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम आपके सीतापुर में विकास भी हो रहा है। ये जनपद सीतापुर में हो रहा है। तो भेदभाव नहीं करती सरकार, और आपका अगर साथ रहेगा तो आपके ऊपर हाथ उठाने वाला कोई नहीं। आपका साथ सबका साथ जिसे हमारी वार्षिक देती है योगी महाराज का योगी महाराज के नेतृत्व में सरकार एक दूत बन के मैं आया हूँ। आपकी समस्या का समाधान मैं निकालूंगा, लेकिन तब जब मेरा साथ आप लोग रहोगे मैं आपके साथ रहूंगा। कोई आपको सताने के लिए नहीं आएगा। आप अपने जहाँ पे काबिज है वही काबिज रहिएगा। मैं अधिकारी से बात करूंगा, अधिकारी भी और यहाँ के प्रशासन से सबसे बात करके और आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निपटाया करूंगा। जय हिंद।